आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका से, जो क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर्स में लॉयर का किरदार निभा रही हैं। जब अनुप्रिया ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बात की तो उन्होंने अपने किरदार के बारे में डिटेल में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वो खुद को टाइपकास्ट होने से बचाती हैं और किस तरह के किरदार वो आगे निभाना चाहती हैं। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। अनुप्रिया जी, आपको लगातार नए नए रोल, अच्छे रोल, कभी आप लॉयर अप बनी है इस समय, इसके पहले आप डॉक्टर बनी थी और बड़े पावरफुल रोल आप कर रही हैं। इसके बारे में बताइए, किस तरह की लॉयर है? खूब सवाल जवाब कर दे, हम देख पा रहे हैं, जो हम ट्रेलर में देख रहे हैं वो आपके शब्दों में। तो निखत अभी क्योंकि सेकंड सीजन में उसने थोड़ा प्रैक्टिस कर रखा है लॉ, एंड वो शुरू में भी हरदम से एक राइचियस लॉयर रही है, काफी आइडियलिस्टिक है, पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी भी है उसमें, क्योंकि फाइनली वो अपना घर का खर्च चलाना चाहती है। शी वांट्स टू बी अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर, शी हैज एस्पिरेशंस। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मिश्रण है प्रैक्टिकल होने के साथ साथ राइचियस होने का। और यहाँ जो निखत की और एक्चुअली बोथ माधव सर और निखत के कैरेक्टर्स की हम पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा झांकते हैं इस सीजन में। और जो निखत की पर्सनल लाइफ, उसकी बैक स्टोरी जो रही है व्हाइल शी वाज ग्रोइंग अप, वो और उसकी वजह से जो उसकी एक मेंटालिटी है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग या ओपिनियंस है विमेन को लेकर, वो बहुत ज्यादा काम आता है टू फाइंड अ डायरेक्शन फॉर दिस केस। जैसे हम केस का एक आगे ट्रैक बांधते हैं मैं और माधव सर, उस पे उसका एक जो विमेन इंस्टिंक्ट है वो बहुत उसके लिए जरूरी है और काम में आता है। और वो इसलिए है क्योंकि उसकी अपनी जर्नी रही है एज अ चाइल्ड। और मुझे ये लगता है कि इस सीरीज में निखत के कैरेक्टर के लिए कुछ कुछ रेवलेशंस खुद भी होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी भी पर्सनल लाइफ से थोड़ी सहमत होती है, थोड़ा उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। होता है ना कि जो भी लाइफ में होता है किसी रीजन से होता है, वो शायद निखत के कैरेक्टर को इस सीरीज की जर्नी में समझ में आता है। और कैसे उसकी पंकज सर और मेरी जो बॉन्डिंग हरदम से मुझे बहुत लुभाती है। दूसरा कैरेक्टर्स में भी शायद जो माधव और निखत की जो एक रिलेशनशिप को बहुत अप्रिशिएट किया गया था, उसको आप आगे बढ़ते देखेंगे सीरीज में। दुविधा मेरे अंदर चल रही है संजय जी। थैंकफुली जो भी मैंने 2-3 मूवीज करी उनमें रोल्स काफी अलग थे एक दूसरे से, बिकॉज या तो उनका लुक, उनका फील नेगेटिव था, कहीं बहुत जैसे टाइगर जिंदा है में बहुत एक सॉफ्ट कैरेक्टर था, स्ट्रेंथ थी उसमें इंटरनल, बट अब एक नर्चरिंग कैरेक्टर था पूर्णा का। वॉर वाज वेरी डिफरेंट। वेब सीरीज में एक अलग अलग कैरेक्टर्स तो हैं क्योंकि स्टोरीज बहुत अलग है, उनके रेंडिशन बहुत अलग है, सेटिंग बहुत अलग है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये लगता है मुझे कि they all have an internal strength which is great, they are all opinionated which is great, but somewhere वो कभी मुझे इधर मन करने लग गया कि मैं कुछ वनरेबल प्ले करूं, कॉमेडी करूं, या बहुत ज्यादा डार्क कैरेक्टर्स प्ले करूं, राइचियस ना हो वो फॉर अ टाइम बीइंग। तो ये अब you choose from what you get, but also you get from what you keep choosing। ये दोनों ही चीजें आपस में बहुत एक थिन लाइन जैसे आपने कहा। तो अब वो कोशिश करती हूँ मैं कि सेम चीज ना करूँ। काफी चीजों को मना करना पड़ता है। आप कुछ चीजें देखते हैं उसमें से बहुत चीजें मना ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। एट द सेम पॉइंट इन टाइम मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो स्टोरी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या कह रही है कहानी, इंटरेस्टिंग है या नहीं है मेरे लिए एज अ व्यूअर, एज अ रीडर। मेरा ट्रैक कितना इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग के लिए, मैं किस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, कैसे को एक्टर्स हैं। हर प्रोजेक्ट का एक अपना रीजन होता है। जैसे आश्रम में फॉर मी जस्ट वर्किंग विद प्रकाश झा was the main reason because I really wanted to work with him. I've admired him for so long. क्रिमिनल जस्टिस में मुझे माधव सर के साथ काम करके इतना मजा आया था। अभी ये एक और इसमें अपना एक इमोशन भी अटैच है सीरीज के साथ, बिकॉज ये सेकंड सीजन के साथ आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन अपने में बहुत खास है। तो ये आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सपीरियंस। आप कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, कोशिश तो हरदम ये रहती है कि आप वर्सिटैलिटी को चूज करें, चीजें रिपीट ना करें, कितना भी अलग हो सके उसे वैसे अलग तरीके से निभाया जाए। जैसे अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ जो अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट दिस टाइम आई
I've made a decision, a very conscious decision to play it very differently. अब I hope वो बाहर निकल कर आए. तो हाँ, and I hope हमारे फिल्म मेकर्स और जो हमारे राइटर्स या जो क्रिएटर्स हैं वो भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, और कैरेक्टर्स अगर और लेयर्ड लिखे, बिकॉज एक ही इंसान है, जैसे पंकज सर ने थोड़ी देर पहले कहा था, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर तरह की चीजें होती हैं, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता. तो अगर हम जितना अच्छी राइटिंग देंगे एक्टर्स को, वो एक्टर्स भी उसी तरह का ग्राफ क्रिएट करके दिखा पाएंगे, अपने आप ही परफॉर्मेंसेस और कलरफुल हो जाएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द कोर ऑफ द कैरेक्टर इज.